चिल्ड्रन, आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी तक हमने 2 पहले डिस्कस करी हुई है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर करा हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर हम किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, कल बताया था मैंने आपको। आज हम क्या करेंगे उसका उल्टा। When we add non-volatile solute, then freezing point decrease। कैसे होता है देखिए, सबसे पहले आप एक डेफिनेशन देखिए इसका। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? क्लास 12 की जो केमिस्ट्री बोलती है फ्रीजिंग पॉइंट को, बोलती है अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस लिक्विड की सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। मतलब आपने क्या करा, किसी लिक्विड को कूल करना स्टार्ट करा, ठंडा करना, और ठंडा करते गए आप। जैसे वाटर को आपने ठंडा करा, वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री है, जैसे आपने कूल करना शुरू करा, वेपर प्रेशर कम होगा, मॉलिक्यूल विल कम क्लोज ईच अदर। 0 डिग्री पर जाकर क्या होगा, वाटर कन्वर्ट इनटू आइस, सॉलिड स्टेट। तो आप क्या बोलोगे, 0 डिग्री सी इज द टेम्परेचर जहां वाटर का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट आइस। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? देखिए, रॉल्ट ने ग्राफ दिया है, ग्राफ में आपको उल्टा देखना है। अगेन हमने ग्राफ ड्रॉ करा, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, एंड सपोज यहां आपके पास सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन। ये 180 वाली कंडीशन मान लीजिए, आप रूम टेम्परेचर पर है दोनों। सपोज ये आपका रूम टेम्परेचर है, 180 प्रेशर। सॉल्वेंट को आपने कूल करना स्टार्ट करा, कूल करा, आपने ठंडा करा, और यहाँ जाकर आपका सॉल्वेंट क्या हुआ, फ्रीज हुआ। ये सॉल्यूशन का लाइन, सॉल्यूशन में क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NaCl। अगेन कूल करना स्टार्ट करा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा, मतलब कम होगा, ये यहां जाकर फ्रीज हुआ। क्लियर? ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सपोज करिए TF0, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF। तो डिफरेंस क्या हुआ, डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। रॉल्ट क्या बोलता है, बिल्कुल ऐसा ही है। When we add non-volatile solute in a solvent, then freezing point decrease. This depression in freezing point is directly proportional to molality of solution. जैसे पहले बोला था ना आपने, elevation is directly proportional molality, सेम यहाँ बोलना है। Depression in freezing point is directly proportional to the मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला डेल्टा TF प्रोपोर्शनल मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा TF क्या है, यहाँ ध्यान क्या रखना है, TF0 की वैल्यू बड़ी है, तो आप क्या लिखोगे, TF0 माइनस TF। ये TF0 माइनस TF। KF मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। सॉल्वेंट कौन है यहाँ, वाटर। KF को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फॉर्मूला देखो, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू मोलेलिटी। तो KF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन मोलेलिटी। मोलेलिटी डेल्टा TF का यूनिट क्या है, केल्विन। मोलेलिटी का यूनिट मोल अपॉन केजी। तो क्या बन जाएगा यूनिट, केल्विन केजी अपॉन मोल। क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट? सिंपल है, अगर आपने 1 मोलेलिटी वाला सॉल्यूशन लिया तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन को हम बोलते हैं if we take solution of molality 1, then depression in freezing point is called cryoscopic constant। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को एक वर्ड और बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट वाले को क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन। सही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी?
यहाँ इसका जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार पार्ट है थ्योरेटिकल इसका। तो ये क्लियर है, ग्राफ वगैरह ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। जब भी आप न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज़ करोगे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। कुछ भी हो जाए, किसी रिफ्रेशर किसी गाइड में कुछ भी लिखा हो फॉर्मूला, नो नीड टू यूज़। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट सॉल्यूशंस निकाल के देगा, टाइम बचाएगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये नहीं पहले आपने मोललिटी निकाला अलग से, मास निकाला अलग से, फिर ये वैल्यू पुट करी। आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए इसका एग्जाम्पल नंबर 1, ये एप्लीकेशन नंबर 1। आपने आइसक्रीम के ठेले वाले देखे होंगे, कुल्फी वाले, बहुत बड़ा मटका होता है कुल्फी का, और मटके में बहुत सारी कुल्फी होती हैं, आइस क्यूब्स होते हैं और NaCl डालते हैं। आइसक्रीम वाले क्या करते हैं, जिस कंटेनर में अपने आइसक्रीम को रखते हैं, ठेले वाले जो होते हैं, उस होलो कंटेनर के आसपास बहुत सारा आइस फिल करते हैं और आइस के साथ डाल के NaCl। NaCl क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट क्या करता है, आइस के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री से हटाकर डिक्रीज कर देता है। मतलब अगर वो आइस मेल्ट होगा 0 डिग्री पर, तो अब NaCl मिलाने पर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज। क्यों होगा डिक्रीज, बिकॉज आइस डिक्रीज वेपर प्रेशर ड्रेस्टिकली। उससे होता क्या है, सपोज अब NaCl मिलाने के बाद आपके आइस और NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -1 डिग्री। क्लियर है, अब ध्यान से आप देखिए, अगर आप नॉर्मल आइस फिल करोगे कंटेनर में, होगा क्या, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, मेल्ट हो जाएगा आइस। NaCl डालने पर क्या होगा, जैसे ही आप NaCl ऐड करोगे आइस में, तो इस मिक्सचर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो चला जाएगा -1 डिग्री, जो मैंने सपोज किया है। ये वैल्यू हाइपोथेटिकल है, -2 -3 कुछ भी आप ले सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखिए, यहाँ भी आइस मेल्ट तो होगा, बट आइस मेल्ट होगा कहाँ, 0 डिग्री पर, और आपका कॉम्बिनेशन कहाँ है अभी, -1 डिग्री पर। मतलब आपको -1 और 0 के बीच का जो गैप है टेम्परेचर का, -1 और 0 के बीच का 1 का गैप है, वो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा और आपका आइस अपने सॉलिड स्टेट को होल्ड करेगा इस टाइम पीरियड के लिए। क्लियर है, मतलब आपके इस कॉम्बिनेशन का जो टेम्परेचर है वो क्या है, -1, और आइस को मेल्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा अपने आप को। और 0 लाने के लिए पहले क्या होगा, -1 से आएगा -0.9, -0.8, -0.7, -0.6, -0.5 एंड 0। ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है आपको, वो एक्स्ट्रा टाइम क्या करेगा, आपके आइस को मेल्ट होने से रोकेगा। मीन्स इफ वी एड NaCl, आइस रिमेन इन इट्स सॉलिड स्टेट लॉन्गर टाइम, और इसी लॉन्गर टाइम की वजह से आइसक्रीम वाले क्या करते हैं, अपने आइस में NaCl ऐड करते हैं। क्वेश्चन आता है, हम इसको शॉर्ट में कैसे बोलें, बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए तो आप क्या बोलोगे, आइसक्रीम वाला ऐड NaCl on ice because it decrease vapor pressure drastically and decrease freezing point and maintain frozen state for a longer time। इतना ही बोलना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो बहुत ज़्यादा अपर स्टैंडर्ड का है इसका। अब उल्टा देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और रोड के आइदर साइड आइस ट्रैप हो जाता है, आइस एक्यूमुलेट हो जाता है। सपोज यूरोपियन कंट्री में एयर का टेम्परेचर है -17 डिग्री, ऑस्ट्रिया वगैरह में टेम्परेचर होता है -70 भी होता है। अब होगा क्या, अगर ये -17 डिग्री है तो यहाँ जो आसपास आइस होगा उसका भी टेम्परेचर क्या होगा, -17 डिग्री से ही होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, आइस को मेल्ट होना है कहाँ जाकर, 0 डिग्री पर जाकर। तो ये जो गैप है, द गैप इज वेरी वेरी ह्यूज गैप। ये गैप कोप अप करना बहुत मुश्किल है, मतलब इतना गैप कोप अप करना, अब ये नहीं कि फायर लगा दिया तो ये हो जाएगा सर, इतना ईजी नहीं है। तो बहुत मुश्किल है इस गैप को कोप अप करना। जो गैप है -17 to 0 लाना बहुत ज़्यादा टफ टास्क है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हीट एनर्जी। ट्रिक क्या है,
दे स्प्रिंकल NaCl ओवर द आइस। तो NaCl क्या करता है, जैसे ही हम NaCl डालते हैं आइस पर, तो आप देखिए NaCl ने पहले क्या करा, आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री से, उसको कहाँ ले गया -1 डिग्री पर। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है 99.99% केस में मैक्सिमम 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री, 1 डिग्री, मे बी रेयर मोर देन 2 डिग्री डिप्रेस नहीं होता है। क्लियर है? ये नहीं कि आपने बोला कि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है, आपने डाला NaCl हो जाएगा -100 डिग्री, इतना चेंज नहीं आता है। अब देखिए जैसे ही हम NaCl मिलाते हैं तो होता क्या है, आइस का जो टेम्परेचर है -17, उससे आइस का टेम्परेचर सेट हो जाता है आपके -1 डिग्री पर। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो हमने पहले लिया है डेटा। अब हुआ क्या, बिना मेहनत करे NaCl मिलाने पर क्या हुआ, -17 से टेम्परेचर कहाँ गया इसका आपका -1 डिग्री पर। अब -1 से 0 होना ज्यादा इजी मेल्टिंग के लिए। क्लियर है? तो यहाँ आइस का ये NaCl का रोल उल्टा है, इसीलिए ये कैटेगरी इसकी वेरी वेरी हॉट कैटेगरी। और ये एग्जाम में पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल, और आपके शायद NCERT एग्जाम्पलर में भी मेंशन है। तो सुनिए, इन यूरोपियन कंट्री वी स्प्रिंकल NaCl ओवर द आइस टू मेल्ट इट। कई बुक में लिखा हुआ है वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन से एनर्जी डेवलप होता है एंड आइस मेल्ट हो जाता है। सिंपल लॉजिक है, व्हेन वी स्प्रिंकल NaCl ओवर द आइस इट increase its temperature. As it increased the temperature reach near its melting point and ice melt easily. And somehow friction between ice particle and NaCl also play an important role. This is the use of NaCl to melt of ice in European country. आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनिए, कोई डाउट हो पूछिए ग्रुप में। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो करेंगे कल। उसको करने के बाद एक साथ हम न्यूमेरिकल देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।